तो एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये पहली स्ट्रेटेजी है हमारी कि उसके रिस्क फैक्टर को, माफिया तत्व को हमें बढ़ाना है, ताकि जो जेन्युइन बच्चा है वही इस एग्जाम की प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। दूसरा, अब मेंस जो होगा उसमें नियम है कि जो हमारे पदों की संख्या है उसके 15 गुना ही हम उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे पीटी के थ्रू। और उन मेंस में हम लोग, क्योंकि संख्या कम होगी, मान लीजिए 1000 सीट होते हैं, मैक्सिमम 2000 सीट होते हैं, तो 15 गुना अगर आप लेते हैं तो 15,000 से 30,000 बच्चे हुए। उसको हम लोग निर्णय लिए हैं कि सीबीटी मोड में करेंगे, और सीबीटी मोड में करेंगे और वो भी वैसे कंप्यूटर सेंटर पे करेंगे जहां हमें उस पर भरोसा है। आपको जानकारी होगी जेएसएससी ने अब तक 2 कंप्यूटर सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी करवाया है, एफआईआर भी हुई और सील भी हुए। तो वहां पे पेपर लीक की समस्या तो सीबीटी में वैसे ही कम हो जाती है। सीबीटी में हमारा चैलेंज ये होता है कि अगर बड़ी संख्या में जब बच्चे बैठते हैं तो हम सीबीटी नहीं करा पाते, क्योंकि पूरे राज्य में कंप्यूटर के नोट्स ही मात्र 5,000 से 6,000 अवेलेबल है। तो ये जो अब नई हमारी नियमावली बन गई है, जो नई स्ट्रेटेजी बनी है, ये सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए बनी है कि कोई भी गलत बच्चा या उसके अभिभावक अगर ये सोच रहे हैं कि हम एक झटके में माफिया से पैसा दे करके एक एग्जाम निकलवा लेंगे और हम नौकरी पा लेंगे, अब वो संभव नहीं। अब हम लोग पीटी में भी नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। मेंस हम लोग सीपीटी लेंगे, जो बच्चा सही में जेन्युइन होगा, मेहनती होगा, वही निकलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और रिफॉर्म्स किए हैं। अभी तक क्या होता था कि जब हमारा रिजल्ट निकलता था तो बच्चे अपने लॉगिन से सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख पाते थे। अभी जो लास्ट रिजल्ट निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने बच्चों के लॉगिन में पूरा सीएमएल दे दिया है। टोटल जितने क्वालिफाइड बच्चे हैं नंबर्स के साथ, और कितने डिसक्वालिफाइड है वो भी नंबर्स के साथ, ताकि ये जो एक भ्रांति चलती है, बच्चों को बरगलाया जाता है, कुछ लोग ब्रोकर लोग घुसते हैं कि हम तुम्हारा करवा देंगे, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हम पूरे लिस्ट में कहाँ पे, उसको सिर्फ अपना स्कोर पता होता है। अब इस लास्ट परीक्षा से और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे सीएमएल को उसके लॉगिन में दे देंगे। वो खुद ही अपने को समझ जाएगा कि वो कितने पानी में है, उसका होने लायक है कि नहीं है, इधर उधर कम से कम भटकेगा नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रिफॉर्म किया है, हम लोग स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं, जहां अभी बच्चे हमारे गेट के बाहर धूप पानी में खड़े रहते हैं, वहां हम लोग एक शेड बनवा रहे हैं जहाँ बच्चे बैठ सके, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था हो। वहां पे एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा जहां वो अपने ग्रीवांस को दे पाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर उनके ग्रीवांस का हम जवाब देंगे। और अगर हमने तो ये देखा है कि अभी जो लास्ट एग्जाम में जब जिस प्रकार से हमने रिजल्ट निकाला है, उसमें तो कोई ग्रीवांस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम किस। तो हम लोग प्रयासरत हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हम लोग लगा रहे हैं, ताकि ये गलत लोग इसमें न घुस पाए। ये हमारा प्रयास है, ये रिफॉर्म्स कुछ हम लोग कर रहे हैं, और भी कई रिफॉर्म्स होंगे। अभी नई कमेटी सरकार बनाने जा रही है जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो भी अपना मंतव्य देंगे कि इसमें और क्या नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से इस परीक्षा में ये जो गड़बड़ी का जो ये पूरा इतिहास है, ये इतिहास बदल जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना एक भी घंटा वेस्ट किए हुए सीआईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की, और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचा है। 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ भी एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग के इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, दैट विल नेसेसरली इम्पैक्ट द इन्वेस्टिगेशन। और मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर
और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कन्वे भी किया। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंध में कोई भी आपके पास इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, पुख्ता है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए। उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को जरूर भेजिए। एंड आई एश्योर एवरीबॉडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उस उन सभी बिंदुओं पर पूर्णतः वो फेयर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सीआईडी एज वेल एज फ्रॉम द जेपीएससी इस वस्तु में इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो कल पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड है, दैट्स अ लीगल प्रोसेस। और जो नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अपियर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की। मनोज जी, ये जो एसएससी सीजीएल में जो सीआईडी जांच पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उस वक्त आप भी थे, आपको क्या लगता है कि सचमुच में जांच में चूक हुई है क्या? देखिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को उसके संबंध में बताया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो रही थी और उसके बाद पूरा मैटर जो था वो हाई कोर्ट में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सभी बिंदुओं पर जो छात्र आज की डेट में उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, विस्तृत जिरा हुई। परंतु हम लोग अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा सभी से पूरा अनुरोध है कि अगर उनको अभी भी किसी बिंदु पे फर्दर जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें अप्रोच करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे मोबाइल पे खबर करें, नहीं तो हमसे आके कभी भी वो मिल सकते। तो जिन बिंदुओं पे वो असंतुष्ट हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टिल होगा, उसका अनुसंधान कांड का अभी भी चल रहा है। अगर कुछ पुख्ता सबूत आएंगे तो जिन्होंने भी उसमें भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की। कोर्ट ने 6 महीने के अंदर जांच करने के लिए कहा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। देखिए, उसके लिए एसआईटी गठित है ऑलरेडी, आप लोग को पता है, माननीय न्यायालय के आदेश से ही हुआ था। जो समय सीमा हम लोगों को मिली थी उसमें आई एम श्योर एसआईटी ने बहुत सब्सटेंशियल प्रोग्रेस किया है। परंतु फिर भी अगर कुछ बिंदुओं पे अभी अनुसंधान उनका बाकी है तो डेफिनेटली हम लोग माननीय न्यायालय को बताने में सक्षम हैं कि किस कारण से वो एक्सटेंड हो रहा है। जांच को क्लोज करना हम लोगों का विषय नहीं था, जांच की तह तक जाके, इस पूरे कांड की तह तक जाके असलियत को बाहर लाना और अपराधियों की कार्रवाई करना, वही हम लोगों का और एसआईटी का ध्येय है। एक आखिरी सवाल सर, अभी जो जांच चल रही है ये 14वीं पीटी परीक्षा तक